अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे ख्याल में सभी को कढ़ी पकौड़ा बहुत पसंद होगा और सभी शौक़ से खाते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है और ये इतनी अच्छी इतनी मज़े की बनती है, बहुत मुलायम सी कढ़ी। इसके लिए सबसे मेन चीज़ जो है, आपको बेसन जो है बहुत मुलायम वाला लेना है, जो थोड़ा दरदरा सा होता है, मोटा पिसा हुआ बेसन। उसके साथ कढ़ी इतनी अच्छी नहीं बनती। फिर ये कढ़ी पकौड़ा आप चाहे वाइट राइस के साथ खाएं या फिर तंदूरी रोटी या नान के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है। मुझे वैसे ये नान के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है कढ़ी। कुछ सालन होते हैं वो नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनमें से एक ये मेरा फेवरेट है कढ़ी पकौड़ा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे दही जो मिलती है वो बहुत मीठी सी होती है, तो उसके साथ कढ़ी इतनी अच्छी बनती नहीं है। तो मैंने क्या किया, घर पे दूध थोड़ा सा गरम करके, नीम गरम सा जब हो, उसमें 2 खाने के चम्मच दही डाल के वो दही बनाती हूँ। उससे कढ़ी बहुत अच्छी खट्टी खट्टी सी बनती है। वहाँ पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि बहुत अच्छी लस्सी भी मिल जाती है खट्टी वाली, और दही भी मिल जाता है बाज़ार का जो होता है खट्टा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ये मज़े की दही मिलती है कि आप इसको चीनी डाले बगैर भी खा सकते हैं। तो ये मैंने रेडी कर लिया था। तो अब यहाँ पे मैं मसाला एक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने एक प्याज शामिल किया, लहसुन के 5-6 जवे शामिल किए, एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का डाला है, टमाटर 1 अदद छील के वो शामिल किया, छोटा टमाटर है, और 2 हरी मिर्चें। इसको थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे ऑयल लिया है मैंने हाफ कप, उसमें मेथी दाना डाला है 1/4 टीस्पून। मेथी दाना का बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी पकौड़ा में। फिर जब थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो इसमें मैंने ये पेस्ट ऐड कर दी। और अब मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं, जिनमें है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और ये कलर के लिए मैंने ऐड की है सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। और इसको डाल के सब चीज़ों को बहुत अच्छा सा मसाला भून लेंगे। जिस ब्लेंडर में मैंने मसाला पीसा था उसी में मैंने 1 बाउल भर के घर की जो दही मैंने बनाई है वो डाली। उसमें मैंने 6 खाने के बड़े चम्मच बेसन के डाले। बेसन मैंने छान लिया था, छान के ऐड करें हमेशा। और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको भी बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं छान के हमेशा डालती हूँ, ताकि अगर कोई गुठली वगैरह रह जाए तो वो फिर चलने में आ जाता है। अब ये दही वाला मिक्सचर मैंने मसाले में ऐड किया और 2 ग्लास पानी मज़ीद इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ मैं कढ़ी को अच्छी तरह से मिक्स करके तेज़ आग पे हम इसको जब तक बॉयल नहीं आता तब तक पकाएंगे। फिर मीडियम फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकाएंगे। और फिर मैंने यहाँ पे अब पकौड़ों की तैयारी शुरू की है। उसके लिए मैंने क्यूब्स में छोटे छोटे से आलू काट लिए हैं। 1 आलू लिया था मैंने बड़ा, उसमें 1 बड़ा प्याज वो काट के शामिल किया। हरी मिर्चें जाएंगी इसमें 3 से 4 अदद, और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है मैंने। बेसन यहाँ पे मैंने 1 कप ऐड किया है। कसूरी मेथी जाएगी इसमें 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, और बिल्कुल 1 चुटकी मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है। ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर पकोड़े बहुत टूटने लगते हैं। इसके साथ ही बहुत अच्छे सॉफ्ट से पकोड़े रेडी होंगे इंशाल्लाह। अनारदाना मैंने 2 के शामिल किया है, वो भी 1 टीस्पून है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी के साथ एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। अब साथ साथ मैं कढ़ी भी देख रही थी, उसमें भी चम्मच हिलाते जाएं। अब काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है कढ़ी। अब मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो को पकोड़े डालें और फ्राई करें। जब इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाएगा दोनों साइडों से, तो इसको मैंने निकाल लिया और फिर कढ़ी में शामिल कर दिया। अब यहाँ मैंने हरी मिर्च एक ली है और एक लाल मिर्च है फ्रेश वाली, उसको मैं एक एक दरमियान से काट के बस डाल दिया। और ये वैसे भी कढ़ी जो है बहुत अच्छी, थोड़ी थोड़ी सी इसमें खटास है, लेकिन मज़ीद अगर खट्टा करना है तो उसके लिए मैंने चंद 1 ड्रॉप्स नींबू डाले हैं। फिर मैंने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल दिया। अब इसका पिघान रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, उसमें साबित कश्मीरी मिर्च है 5 अदद, 1 तेज़पात है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। 1 टेबलस्पून फ्राइड ऑनियन ऐड किया है। तो जब बड़ा अच्छा सा कलर आने लगा तो मैंने वो तड़का कढ़ी पे ऐड करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके दम दे दिया।
इससे एक तो पकोड़े भी सॉफ्ट हो जाएंगे और जो तड़के का फ्लेवर है वो भी सारा कड़ी में चला जाएगा। फिर इसको हरे धनिया से मैंने गार्निश किया और फिर आप इसको चाहे चावलों के साथ खाएं या फिर आप इसको रोटी के साथ खाएं। बहुत ही मज़े की मुलायम सी और बिल्कुल इसके सॉफ्ट पकोड़े होते हैं। बहुत अच्छी कड़ी ये बन के रेडी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।